अब जिसका नाम लिया जाएगा वो आ करके प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, पुष्प अर्पण करें और उनकी महिमा का गान करें। आज उनका जन्मदिन उनको खुश कर देना, ठीक है? ऐसा महिमा गान करो कि भगवान खुश हो जाए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित है ना, कि भगवान का गुणगान करो तो गुरु प्रसन्न, यहाँ जो सिखाया था करने लगा शिष्य, और गुरु की महिमा गान करो तो भगवान प्रसन्न। तो जन्माष्टमी के दिन हमने गुरु को प्रसन्न किया वास्तव में, और आज हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे रमानाथ प्रभु जी प्रभुपाद की महिमा गान करेंगे। निताय गौर प्रेमानंद। कोई रोएगा गाएगा नहीं, माथा नहीं पीटेगा, सर नहीं फोड़ेगा, छाती पीटेगा अपनी कि हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रभुपाद जी इससे खुश होंगे क्या? गुरु ने सब बता दिया है और हम कर नहीं रहे हैं, आप कृपा करो तो सब होने लग जाए। कितनी कृपा कर, तुमको यहाँ तक तो घसीट ला, बाकी क्या भजन भी करके दे। जिनकी रोने गाने वाली है वो अपनी रखे रहे। आज भगवान को खुश करना। जय दाई गौर प्रेमानंदे। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरे विचार में आपको गुरु रूप में प्राप्त करना वृंदावन में जन्म लेने से बढ़कर है। तो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये वैष्णव की मनोवृत्ति है। मुझे याद है जहाँ भी मेरे गुरु महाराज गए, वृंदावन भी वहाँ होता था। प्रामाणिक गुरु सदा अपने साथ वृंदावन का वातावरण लेके चलते हैं, इसलिए सदा गुरु के साथ रहना ही सबसे अच्छा है। फिर एक उनके दूसरे और शिष्य थे प्रभुपाद जी के, शील प्रभुपाद, हम तो सबसे उत्तम स्थिति में हैं, हमारे पास तो दोनों हैं, मतलब प्रभुपाद जी भी और वृंदावन में, क्योंकि ये जो बातचीत चल रही थी वृंदावन नहीं हो रहा था। तो अचानक शील प्रभुपाद का भाषण गंभीर और चिंतनशील हो गया और उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, मैं केवल वृंदावन का संदेश वाहक हूँ। वृंदावन निष्कपट भक्त के हृदय में प्रकट होता है। वास्तव में ये ना तो किसी नक्शे पर है और ना ही देश के किसी कोने में है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी शिक्षाएं हम लोगों को दी हैं, बहुत कुछ सुना भी है, और
कुछ आचरण हो भी रहा है, कुछ नहीं हो भी हो पा रहा है। तो जो हम लोग का हरे कृष्ण कम्युनिटी सेंटर है बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो हम लोगों को जो प्रभुपाद ने शिक्षाएं दी हैं वो बहुत ही इजीली यहाँ पे हम लोगों को बहुत आसानी से मिल रहा है। बस उसको जो है अंगीकार करना है जो प्रभुपाद जी ने बताया है, और प्रभु जी और उसको एक्सप्लेन करके हम लोगों को बता रहे हैं। और ये एक विशेष कृपा है कि हम लोगों को ये नित्य साधु संग सर्वशास्त्र है, और साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु का संग बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हम लोग की बहुत ही कृपा है प्रभुपाद जी की या भगवान की, क्योंकि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो हम लोगों को साधु संग जो है इजी अवेलेबल है, और बहुत अच्छी कथा मिलती है, कीर्तन भी अच्छा मिलता है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो बताते हैं कि डिसाइपल का मतलब क्या होता है। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसाइपल किस तरह का होगा। तो जैसे हरे कृष्णा कम्युनिटी में है, तो जैसे एक जहाँ राधा कुंज बिहारी मंदिर में है, तो उसको ही मंदिर का वो केवल वो स्थान ही नहीं समझे, जिस भी कमरे में है उसको मंदिर ही समझे, क्योंकि ये क्या है कि हरे कृष्ण कम्युनिटी राधा कुंज बिहारी मंदिर है। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी जिस कमरे में है वो समझिए कि मंदिर है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब मंदिर वाले ही रूम में रहते हैं तो उसको सोचते हैं कि ये मंदिर वाले रूम में, बाकी हम कहीं भी जा रहे हैं तो स्वतंत्र हैं, हम किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर घर में और यहाँ में क्या अंतर है। अगर हम सब बातें अनर्थ की बातें हम घर पे भी करते हैं और यहाँ पे भी आके अगर वही सब कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आने का मतलब है कि केवल कृष्ण के विषय में या उनके भक्तों के विषय में बात करना है। एक मंदिर है, वहाँ पे अक्सर जाते रहते हैं, तो वहाँ पे एक पुजारी हैं, तो जब भी कोई वहाँ पे आके बैठता है तो उसको कहते हैं कि तुम जो भी है मंदिर के आपके यहाँ पे बैठ के जप करिए, या तो स्पिरिचुअल बुक्स है उसको पढ़िए, इसके अलावा कुछ काम मत करिए। ये यहाँ पे आप क्या करने आए हैं मंदिर में। अगर यहाँ पे भी आप बैठ के दो चार लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह की यहाँ पे भी जो लोग आते हैं वो केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस से रिलेटेड ही बातचीत करें। अगर करना ही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको शास्त्रों में ले जाएं। जैसे घर में प्रॉब्लम है किसी के, सबके यहाँ आती है, तो उसको शास्त्रों में, जैसे प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट आए तो उसको उस तरह मोड़ दीजिए आप, कि वो कैसे उससे उबर पाए, या कैसे उसको कष्ट नहीं समझ रहे थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से ज़्यादा तो किसी की वो अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस तरह मोड़ लीजिए कि उनके पिताजी कैसे थे और प्रहलाद महाराज कैसे थे, उस टॉपिक पे चर्चा करिए कि वो कैसे उससे क्यों परेशान नहीं होते थे, क्योंकि वो निरंतर भगवान के उसमें रहते थे। दूसरा ये है कि जो प्रभुपाद जी का मिशन है, तो प्रभुपाद जी का मिशन उसको अच्छी तरीके से हम लोगों को बढ़ाना चाहिए आगे, और सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे छोटा से छोटा कोई भी हो। और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जो एक सेवा चल रही है, दूसरी सेवा आने वाली है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। ये नहीं कि दूसरी सेवा आ चुकी है और उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट रुकना पड़ रहा है। भक्त को एक सेकंड के लिए भी हमेशा अपने को अगर कोई सेवा है तो एक सेकंड के लिए वो लेट नहीं होना चाहिए, हर काम टाइम पे ही होना चाहिए। क्योंकि
प्रभुपाद जी के मंदिर में ये रूल्स है कि सभी काम टाइम पे होता है, तो ये मंदिर भी प्रभुपाद जी का ही है, तो सारे काम टाइम पे ही होने चाहिए। ये नहीं कि सबका ड्यूटीज़ हैं अच्छे खासे, ऐसी बात नहीं है। 20-25 लोग हैं और 3-4 टाइप्स के काम होते हैं। आचार्य विग्रह की सेवा होती है और कुकिंग सेवा होती है, सफाई की सेवा होती है। तो अगर 2-2, 3-3 ड्यूटी भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो और अच्छी तरीके से उस सेवा को करें। ये नहीं कि अगर एक सेवा समाप्त हो गई है फिर दूसरी सेवा में डिले हो रहा है, तो ये उसकी नाकामी है, ये प्रभुपाद जी के प्रति वो नहीं है उसके। और प्रभुपाद जी जब भी प्रसन्न होंगे, जब सुचारू रूप से मंदिर का काम अच्छी तरीके से चलेगा, प्रचार कार्य चलेगा, जिसका प्रसार डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो करे, जिसका अर्चा वगैरह की जो भी जिसको काम मिला है परफेक्टली उसको करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है टाइम डिसिप्लिन, टाइम का बहुत, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, वहाँ की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि हम जाते हैं वहाँ टाइम से सारी चीज़ मिलती है, प्रसाद टाइम पे मिलता है, आरती टाइम पे मिलती है। अगर आप जाएं, अगर आधा घंटा टाइम आरती में लेट हो तो आपको कैसा लगेगा? प्रसाद टाइम से नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? साफ सफाई अच्छे से नहीं हो तो कैसा लगेगा? तो सेम वो सब चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए ना, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे भी हैं। तो हर भक्त को ये कर्तव्य है, मतलब ये किसी की गलती नहीं बताना, कि उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड करना है कि प्रभुपाद जी ऐसा बता के गए हैं, ऐसा होना चाहिए। और उसको गलती ये नहीं कि उसके ऊपर गलत गलत ढंग से उसको बताना चाहिए, उसको समझा के करना बताना चाहिए कि उसको बुरा भी ना लगे। और क्योंकि हमको सब जो एक छोटा सा परिवार होता है अपने घर का, उसमें 4-5 लोग होते हैं, तो उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी वो घर अच्छी तरीके से चल पाता है। तो इसी प्रकार से जो मंदिर है, मंदिर में तो कई परिवार आते हैं, तो उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है? सभी लोगों की आवश्यकता है और सभी को बहुत अच्छी से तरीके से सेवा करनी चाहिए और टाइम से करना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, तो टाइम और बहुत ही परफेक्टली तरीके से। जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं आगे और भी सोचिए कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो आपसे हायर डिवोटी हैं उनसे कंसल्ट करिए, जो माता जी हैं वो माता जी लोगों से कंसल्ट करें, प्रभु जी से कंसल्ट मत करें। और जो प्रभु जी लोग हैं वो प्रभु जी से कंसल्ट करें। जब कोई दिक्कत आती है तो प्रभु जी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं लास्ट में। अन्यथा जो भी हैं माता जी और माता जी से कंसल्ट करें, जो प्रभु जी हो प्रभु जी से कंसल्ट करें। वरना प्रभुपाद जी की बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रभुपाद जी ने बता दिया कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अगर प्रभुपाद जी के बुक से कांटेक्ट में आप रहेंगे हमेशा, तो मैक्सिमम चीज़ आपको, शायद ही कुछ ऐसी चीज़ बचे जो आपको पूछने की जरूरत पड़े, क्योंकि जो भी है सारी बुक्स में ही है। तो जितना आप अपना टाइम बुक्स में देंगे प्रभुपाद जी के साथ, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी आध्यात्मिक। तो उसमें जो भी और आता है तो फिर उसके प्रभु जी हैं, प्रभु जी बताते ही रहते हैं। और अच्छे से जप करना है, मंगल आरती करनी है। और कभी कभी गृहस्थ में होता है मंदिर का स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पाता है, लेकिन जहाँ तक हो उसको मेंटेन करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति 4:30 बजे उठ ही जाए, क्योंकि सबकी सेवाएं घर में अलग अलग रहती हैं, तो इसकी ग्लानि नहीं होनी चाहिए। जो जिस समय पे कर सकता है मैक्सिमम, और उसको अच्छे तरीके से और बेटर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह हमने जो एक सेवा पकड़ ली वो चल रही तो चल रही है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आपकी ये लाइफ है। बेटर 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 और बेटर और बेटर और बेटर, जितना बेटर आप कर सकते हैं। राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई दूसरा व्यंजन बनाती नहीं, हमेशा नया बनाती रहती हैं। तो इसी प्रकार से भक्त को भी होना चाहिए, वो सेवा में जो है निसंकोच होके अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी सेवा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे श्री प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी जीवात्माओं के वास्तविक सुहृद हैं, वे जीवात्माओं के वास्तविक संबंधी हैं।
अनादिकाल से बद्ध जीवात्माएं इस तथ्य को विस्मृत करती हुई, अनेक कष्टों को स्वीकार करते हुए, अपने विचार को सही समझते हुए बारंबार विविध योनियों में भ्रमण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से इन जीवात्माओं का ये कष्ट देखकर करुणावश स्वयं इन जीवात्माओं के बीच में आते हैं और कभी कभी अपने किसी प्रिय पार्षद को भेज देते हैं। श्रील अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पार्षद हैं, जो कि भगवान की करुणा का वितरण करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए। उनके जन्म के समय उनके पिता श्रीमान गौर मोहन डे अपने घर पर साधु संतों को भोजन प्रसाद वितरित कर रहे थे। जब उनको ये खुशखबरी मिली कि पुत्र हुआ है तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता को देखकर वहां बैठे साधु संतों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। तुरंत साधुओं ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनेगा। हरि बोल। हरि बोल। जब पारिवारिक ज्योतिष अभयचरण की कुंडली बनाने लगे तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बच्चे की कुंडली में विरोधी बातें दृष्टिगोचर हो रही थी। जैसे कि यह बच्चा 70 वर्ष की आयु में होने पर विदेश जाएगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, और साथ ही यह ऐसा सन्यासी होगा जिसके पास प्रचुर धन संपत्ति होगी। ये कुछ तथ्य हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन के, जो कि हम सब लोग जानते हैं। मुख्य बात यह है कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करते हुए कृष्ण भक्ति को इस धराधाम पर स्थापित किया। हम सभी लोगों को अत्यंत सौभाग्य से उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का ज्ञान हम लोगों के शिक्षा गुरु श्रीमान हरिमोहन दास प्रभु जी के द्वारा विगत 20 वर्षों से निरंतर निर्बाध रूप से दिया जा रहा है। प्रभु जी ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के गिर जाने के बाद भी अपने द्वारा की जाने वाली सेवाओं को निरंतर जारी रखा है। हम सभी लोग आपके इस बहुमूल्य योगदान के लिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण के मंतव्य को शुद्धतम रूप से इस जगत में स्थापित किया है। हम लोगों को प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित विधि विधानों की जानकारी अच्छी तरह से श्रीमान हरिमोहन दास प्रभु जी के द्वारा कराई जा चुकी है और निरंतर जारी है। बस हम लोग हृदय से इन विधि विधानों का पालन कर लें तो अवश्य ही हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। श्रील प्रभुपाद जी, आपका ये शिष्य अभी तक अपने हृदय के 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन हमें आपके द्वारा दिखाए गए पथ पर पूर्ण विश्वास है। आपकी पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनके वितरण करने में आनंद की अनुभूति होती है। आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय के 6 शत्रुओं को विजय करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करिए। हम आपके द्वारा बताए गए हरिनाम की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृढ़ता में कमी है। लेकिन आपकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है। आपके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति की अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हो, यही प्रार्थना है। आपका चिर अधम दास संजीव अग्रगामी दास। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभुपाद जी के बारे में कुछ और बोल दें कि आज बात चल रही थी नंदन से, सब लोग आए हैं हरदोई से। हमने कहा सब लोग लिखते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, तो नंदन ने बड़ा अच्छा ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद जी का लिखा है। अच्छा। और थोड़ा उससे बातचीत चल रही, तो हमने कहा प्रभुपाद जी की तो कृपा, कृष्ण कृपा की मूर्ति है। प्रभुपाद जी का नाम ही है कृष्ण कृपा मूर्ति। वो तो कृपा की मूर्ति है, लेकिन जीव जो है ना वो कृपा लेना नहीं चाहता। हम लोग जैसे जीव कृपा लेना नहीं चाहते। वही आपने जो बताया मुमुक्षुत्व, वो जब तक नहीं उदय होगा तब तक जीव कृपा लेने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभुपाद जी तो कृपा कर ही रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति है। तो बस यही बात है कि कब हमारा हृदय भी उनकी कृपा के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएगा। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, वो पूरा। और कृपा का मतलब क्या है, जैसे हम लोग समझते हैं कृपा का मतलब है किसी ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये कृपा का मतलब नहीं। कृपा का मतलब है उनके द्वारा बताया गया जो ज्ञान जो हम लोग को मिला है उसको हम ग्रहण करें और उसका पालन कर लें, तो उनकी कृपा मिल जाएगी। ये तरीका है कृपा प्राप्त करने का। प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लोगों को कृपा का वितरण किया। कृपा का वितरण कैसे किया? अपने ज्ञान के द्वारा, शुद्ध कृष्ण भक्ति के ज्ञान के द्वारा उस कृपा का वितरण किया। और जिन लोगों ने भी उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया
शुद्ध रूप से उनको वास्तव में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। हम लोग देख रहे हैं कितने कितने भक्तों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो हम लोग को भी बड़ा सौभाग्य मिलता है कि यहाँ आकर के प्रभुपाद जी के बारे में आपके थ्रू हम लोग को शुद्धतम रूप से बातें मालूम चल रही हैं। बस अपना जब आत्म अवलोकन करते हैं तो बहुत कमियां मिल जाती हैं, लेकिन बस प्रभुपाद जी की वचनों पे पूर्ण विश्वास है और हरिनाम पे पूर्ण विश्वास है और पथ जो हम लोग को मिला है इस पे पूर्ण विश्वास है। इस पे न नेहा अभिक्रम नासु अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्म से त्रायते महतो भया। थोड़ी भी अगर आपने प्रगति करी है तो ये कभी इसका नाश नहीं होगा। तो बस यही बात है कि प्रभुपाद जी जैसे गुरु अगर जीवन में किसी के भी आ जाएं तो उसका जीवन निश्चित बदल जाएगा और उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद जी का यही है कि वो कृष्ण का प्रेम देना चाहते हैं। उनका यही लक्ष्य है कि आपके अनादिकाल से हम लोग को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, बाकी सब चीज़ें तो मिल गई, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसको प्रेम को वितरण करने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। तो हम लोग को बस उसी प्रेम की आशा लगानी चाहिए कि कब हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत होगा, कब है कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविष्ट। ये जो महाप्रभु कह रहे हैं कब होगा मेरे संग, कब ऐसा होगा। तो ये सब बातें हैं जिस बड़ी गंभीर बातें हैं सब, तो हम लोग को इस पर चिंतन करना चाहिए। और प्रभु जी ने जो बातें बोली वही बहुत गंभीर बातें हैं कि जब तक आपके अंदर सेवा के प्रति उल्लास नहीं जगेगा तब तक जो है आप गंभीर बनेंगे भी नहीं। गंभीरता ऐसे नहीं आएगी, जब सेवा के प्रति उल्लास जगेगा तो गंभीरता आएगी। तो इस बातों को भी मनन करने की आवश्यकता है कि हम लोग जो भी सेवाएं कर रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से करें, बहुत उल्लास के साथ करें, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी देखेंगे ये लोग बड़े टाइमली जो है, प्रभु जी ने कल का जो है नोट कर लिया, कल जो है थोड़ी सी डिले हुई ना, प्रभु जी ने आज हम लोगों को इंडिकेट किया, तो बिल्कुल सही बात है। और प्रभुपाद जी वास्तव में टाइम से बड़ा प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी के सारे मंदिरों में बिल्कुल टाइम से हरि बोल, सारा काम टाइम से होता है। तो यही प्रभुपाद जी का ही मंदिर है, तो जिम्मेदारी हम लोग की है ना। यहाँ पे कोई बाहरी सेवक तो है नहीं, हम ही लोग सेवक हैं, हरि बोल। तो हम लोग सबको मिलकर के ऐसा मैनेजमेंट करना है कि प्रभु जी प्रसन्न हो जाए, हरि बोल। हाँ, प्रभु जी प्रसन्न हो जाए। हाँ, यश प्रसाद कनेक्शन है ये प्रसन्न नहीं अपराध नहीं, आप प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे कि हमारा शिष्य प्रसन्न हो गया, अब सब टाइम पे हो गए। तो हम लोग सबको अगले जन्माष्टमी के पहले पहले आने तक टाइम पे बड़ा ध्यान देना है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। ऐसा है कि प्रभुपाद जी की वजह से मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज हम लोग जो है क्या भक्ति क्या होती है इसको जानते नहीं थे। और मेरा तो समय ऐसा बीता है मैं भुवनेश्वर 8 साल रहा हुआ हूँ और पूरी में अक्सर जाया करता था अपने व्यापार के सिलसिले में। और वहाँ से जो है पूरी धाम का मंदिर मुश्किल से 500 मीटर रहा होगा। और बगल में सिनेमा भी हुआ करते थे, तो हम वहाँ पर जाने की जो है ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। पूरी धाम भी गए हुए मंदिर भी, लेकिन बहुत भोले भटके। लेकिन जब वो लिंगराज मंदिर ना, हाँ नहीं लिंगराज मंदिर तो भुवनेश्वर में, पूरी भी जाते थे ना लोग। पूरी। तो कहने का ये मतलब है कि जब थोड़ी समझ में आई तो पता चला कि मतलब जो है, और इसकी सारी क्रेडिट जाती है प्रभुपाद जी को। फिर लखनऊ आना पड़ गया, लखनऊ आने रहने लगे तो संपर्क में आए इस्कॉन वालों के, और फिर हरिमोहन दास जी के संपर्क में ज़्यादा आए तो सब पता चला। और उसके बाद से काफ़ी दिनचर्या बदल गई और सब जो है थिंकिंग बहुत चेंज आ गई, और सारे क्रेडिट जो है प्रभुपाद जी को जाते हैं। ये हम सोचते हैं कभी कभी कि प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हैप्पी बर्थडे टू माय स्पिरिचुअल फादर माय बाबा। बहुत सुंदर सा एक हमें प्रभुपाद जी का चित्र दिखा था, तो इसको हमने प्रभुपाद जी को अर्पण किया है कि हम सीखते रहें लगातार। इसमें लिखा है, मौन रहता हूँ क्योंकि यदि कुछ मांग लिया तो प्रेमी नहीं स्वार्थी होऊंगा। तो
बहुत अच्छा लगा था हमको ये कि इसको देखते रहेंगे कि प्रभुपाद जी क्या करते हैं, तो फिर हमारे मन में भी कुछ ना कुछ तो आएगा इसका असर अवश्य। प्रभुपाद जी, आपका प्राकट्य दिवस हमें हमारे जीवन के मूल उद्देश्य का स्मरण करवाता है। आप मेरे जीवन में सब कुछ हो। जब से आपने अपने अहित की कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, तब से मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता रह नहीं गई है। आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जो जिसके बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी के संरक्षण में सुरक्षित कर दिया है। कुंज बिहारी परिवार दिया है। इसके फलस्वरूप मेरी समस्त भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं। श्रील प्रभुपाद, आपसे मैं सब कुछ सीख रही हूँ। दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं, गुरु आज्ञा पालन किसे कहते हैं, करुणा क्या होती है, धैर्य किसे कहते हैं, इन सभी गुणों को आप में व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद, आपने गुरु आज्ञा पालन करने के लिए अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया, जिसके लिए आपने 43 सालों तक अपनी तैयारी की और फिर चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। 43 साल बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि आप कितना प्रेम करते हैं अपने गुरु महाराज से, जिनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने 43 सालों तक कठिन तपस्या की। आपने रात दिन एक करके ग्रंथों का अनुवाद किया, भावार्थ दिया और तात्पर्य दिया। ग्रंथ तो हमारे पास हमेशा से थे, लेकिन आपके तात्पर्य, जिसमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं भी सार के रूप में हैं, बिना इसके हम कैसे समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और हमारा मूल कर्तव्य क्या है। हम भगवान की अद्भुत लीलाओं को भी नहीं समझ पाते। इतना सारा परिश्रम वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें समुद्र जैसा प्रेम हो और करुणा हो। प्रभुपाद जी, आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपको केवल मनुष्यों की ही चिंता नहीं थी, बल्कि पूरे 84 लाख योनि में जितने जीव हैं उन पर आपकी करुणा सभी के लिए समान रूप से है। इसीलिए आपने अपने प्रत्येक तात्पर्य में कृष्ण भावना भावित होने के लिए आप कहते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि हम सरल से सरल तरीके से कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं। आप बताते हैं कि पानी तो हम लोग हमेशा पीते हैं और जो जल में स्वाद है वो श्री कृष्ण का है। तो यदि हम जल पीते समय इतना याद कर लें कि इसका स्वाद कृष्ण है, तो धीरे धीरे कर करके हम कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। प्रभुपाद जी, आपको कृष्ण की इतनी फिक्र है। आप ये जानते हैं कि हम बद्ध जीवों को देखकर कृष्ण को कैसा लगता होगा। इसीलिए आप कितनी बार कहते हैं कि कृष्णा इज मोर एंशियस टू हैव यू बैक इन हिज होम, एंड फॉर दैट रीजन ही हिमसेल्फ केम and gave Bhagavad Gita to his children, so that someday we will look towards Krishna. प्रभुपाद जी, आपको कृष्ण के दर्द की अनुभूति होती है, तभी तो आपने अपना सुख छोड़कर विदेश गए। वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में आपको कितना सुख मिलता होगा, लेकिन आपने अपने सुख को त्याग दिया। तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, इस मिशन को लेकर के अनजान देश की ओर आप चल पड़े। आपको अपने गुरु महाराज और कृष्ण को प्रसन्न करना था, इसलिए आपने इतनी मेहनत की, कठिनाइयां सही, लक्ष्य प्राप्त किया। प्रभुपाद जी, आप में असीम सहन शक्ति है, तभी तो इतनी कठोर विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हुए आप आगे बढ़ते गए। प्रभुपाद जी, आपकी वजह से पूरे विश्व को लोगों ने जाना है कि पूरे विश्व के लोगों ने जाना है कि भारत का असली धन क्या है। मुझे आप पर नाज है
कि आप जैसा बेमिसाल उदाहरण कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद, आप कितना प्रेम करते हो सबसे, इस बात का प्रमाण है कि पूरे विश्व में पहले आपके शिष्यों के द्वारा आपका गुणगान होता है और सभी अपने निजी अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने में इतना गौरवान्वित अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी, आपके बोलने का तरीका, आपके समझाने का तरीका इतना सरल होता है कि सब आपसे आकर्षित हो जाते हैं। आपने अपने उदाहरण से हमें भगवत गीता के सिद्धांतों को समझने का अवसर दिया है। आपने सब कुछ निष्काम भाव से और केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। आपने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि यदि कोई अपने गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही कृष्ण उसे प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद, आप कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। आप चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं और आपके अनगिनत प्रेमी शिष्य हैं, लेकिन उनमें से मैं 2 शिष्यों को निकट रूप से देखती हूँ, जानती हूँ। पहले हैं राधा गोविंद महाराज और दूसरे हैं मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी। दोनों ही हमेशा आपको ग्लोरीफाई करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमें सरलता से समझाते हैं। आज भी महाराज जी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार है ही नहीं, जो दिख रहा है सब मिथ्या है। जैसे हम सपना देखते हैं वैसे ही ये संसार एक सपना है। जब मृत्यु हो जाएगी तब ये सपना अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि जो तुम ये सब कह रहे हो वह भी तो एक सपना ही है, तब तुम्हें क्यों सुना जाए। सपने में कुछ बोलो या चुप रहो, सब एक ही है, तो तुम्हारे बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज जी और हमारे शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद का इतना प्रेम झलकता है हर बात पे, जिसको अनुभव जब मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अरे हम कहाँ चले गए? नहीं, लास्ट पेज में। अच्छा अच्छा। और हरिमोहन प्रभु जी जैसे हमेशा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हो तो हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित जरूर कहेंगे। वो हर किसी को कृष्ण भावना भावित बना के रखेंगे कि क्या पता कोई नेक्स्ट श्लोक पढ़े या ना पढ़े, ये पढ़ लिया इसने तो चलो ठीक है, इसको कृष्ण भावना भावित अवश्य बना देते हैं। प्रभुपाद, जिस प्रकार आपका प्रेम प्रगाढ़ था आपके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति, वही झलक दिखता है महाराज जी और हरिमोहन प्रभु जी में। श्रील प्रभुपाद के असीम प्रेम और करुणा के अनगिनत उदाहरण हैं। उनमें से एक घटना ने मुझे बहुत प्रेरित किया। एक बार फ्रांस में इंद्रद्युम्न महाराज क्लास दे रहे थे और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ गया और श्रील प्रभुपाद के पास जा करके, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी आप मुझे मिल गए। तो थोड़ी देर के बाद उसने रियलाइज किया कि स्वामी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तब लोगों ने हमसे कहा कि स्वामी जी ने तो 1977 में अपना देह त्याग करके और अब तो वो गोलोक में चले गए हैं, तो तुम्हें स्वामी जी से मिलना है तो आओ हमें मिलाते हैं। नहीं, हमें किसी और से नहीं मिलना है, हमारे तो स्वामी जी केवल यही हैं। और तब लोगों ने कहा कि एक और स्वामी जी हैं यहाँ पे, चलो तो हमारे साथ। वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इंद्रद्युम्न महाराज के पास लेकर के गए। जब इंद्रद्युम्न महाराज के पास लेकर के गए तब इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा, तुम इतना रो रहे हो, इतना प्यार करते हो, कभी क्या मिले भी हो तुम उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ। जब मैं 15 साल का था
तब टॉम्किंसन पार्क में शिला प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे, मैं स्कूल से लौट के आता था और मैं उनके पास जाता था और हर दोपहर को वो मेरे सिर पे हाथ रखते थे और मुझे कुछ न कुछ प्रसाद ज़रूर देते थे। इस तरीके से मैं स्कूल के बाद रोज उनके पास जाता था और ऐसे मैं प्रसाद लेता था। धीरे धीरे शिला प्रभुपाद एक मैचलेस गिफ्ट नाम की एक शॉप थी, वहाँ पे लेक्चर देने लगे प्रभुपाद जी, और मैं भी वहाँ पे जा कर के मैं मैचलेस गिफ्ट के बाहर बैठ जाता था और प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे तब मैं सुनता था उसको। तो एक दिन 3 लोग आए सुनने के लिए, अगले दिन केवल 2 लोग आए और तीसरे दिन केवल 1 व्यक्ति आया, चौथे दिन कोई भी नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ जाके बाहर से बुला करके लाओ, कोई तो होगा। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद नोबडी विल कम हियर। तो प्रभुपाद ने कहा व्हाई? तो बोले कि एवरीबडी इज ड्रंक एंड दे आर ऑल स्लीपिंग। तो प्रभुपाद ने कहा ब्रिंग देम। प्रभुपाद से उन शिष्यों ने बोला प्रभुपाद दे आर स्लीपिंग, दे विल नॉट लिसन टू योर लेक्चर। प्रभुपाद ने कहा लिसन टू मी, गो एंड ब्रिंग देम, और सबको उसी हालत में लेकर के चले आए। प्रभुपाद ने 1 घंटे तक उनको सारा लेक्चर सुनाया अपना। लेक्चर सुनाने के बाद प्रभुपाद ने कहा देयर बॉडी इज स्लीपिंग, सोल नेवर स्लीप्स। अरे और फिर सबका मुंह खोल खोल करके सबको प्रसाद दिया। अरे तो ये शिला प्रभुपाद की कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और फिर इस बच्चे ने कहा कि मैं उस मैचलेस गिफ्ट की दुकान के बाहर रोज बैठता था और प्रभुपाद की टाइपिंग चलती रहती थी, टक 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 टक, और मैं सुनते सुनते मुझे प्रभुपाद की टाइपिंग इतनी अच्छी लगती थी, लगता था कि जैसे लोरी है, और मैं सो जाता था। प्रभुपाद आते थे, मुझे कभी हलवा प्रसाद देते थे, कभी गुलाब जामुन प्रसाद देते थे और कहते थे तो मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे पास रह क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा आई विल ब्रिंग माई मदर ऑल्सो। तो उनकी माँ जो थी वो भी टाइपिस्ट थी, तो वो कहते हैं कि मेरी माँ जो टाइप करती थी वो इतना लाउड जारिंग आवाज़ लगता था, क्योंकि वो सरकार के लिए टाइप करती थी, और शिला प्रभुपाद जो है कृष्ण के लिए टाइपिंग करते थे, उस आवाज़ से मैं सो जाता था, लोरी लगती थी मुझको। फिर इस व्यक्ति ने कहा कि कुछ समय ऐसा हुआ कि मैं अपने संसार की चीज़ों में लग गया और मेरा विवाह हुआ, मैं बड़ा हुआ, विवाह हुआ, बाद में मेरी माँ भी नहीं रही, पत्नी से मुझे दुख मिला, बच्चों से भी मुझे दुख मिला। भागता हुआ गया मैं मैचलेस गिफ्ट के पास, वहाँ देखा कि ताला लगा पड़ा है और मैं पागलों की तरह घूमने लगा बिल्कुल कि मुझे कहीं से शांति नहीं मिल रही है। प्रभुपाद की बात मुझे याद आई कि whenever you are upset, just think of God and start reading a God's book। तो अब हमको तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने पूछा कि मैचलेस गिफ्ट की दुकान बंद हो गई, लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए लंदन, तो अभी मुझे प्रभुपाद जी कहाँ मिलेंगे? तो पास की जो दुकान थी वहाँ पे जा करके इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक भगवान की किताब दे दो, और जो किताब थी वो थी BTG, बैक टू गॉडहेड, और वहाँ पे वो फोटो देखा उसने शिला प्रभुपाद का और एड्रेस देखा कि ये एड्रेस लिखा हुआ है। भागते हुए वो फ्रांस गए, क्योंकि वो फ्रांस का एड्रेस लिखा हुआ था। इस तरीके से वो जहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे वो पहुँचे और पूछा जा कर के वहाँ पे जो गेट कीपर थे कि स्वामी जी लेक्चर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दे रहे हैं। तो उनको लगा कि अरे उनको प्रभुपाद मिल गए, एक ही बार में मिल गए। तो वो भागते हुए अंदर गए और जा करके प्रभुपाद जी का विग्रह दे करके, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया, गले लगा लिया जा करके बिल्कुल एकदम से, मिल गए प्रभुपाद, आई हैव गॉट यू, आई हैव गॉट यू। फिर जब प्रभुपाद नहीं बोल रहे थे, हिल नहीं रहे थे, तब बाकी चीज़ें जो हमने पहली सुनी हैं वो पता चला। तो इंद्रद्युम्न महाराज को ये पता चला, दिस इज हाउ शिला प्रभुपाद touches every heart, every soul, which is very very difficult for anybody to be doing। प्रभुपाद आप जैसा प्रेम करुणा का सागर हो, आपका हृदय माँ की तरह कोमल और पिता के अनुशासन का एक अद्भुत मिश्रण है। आपके मार्गदर्शन पे
जो आप मार्गदर्शन करते हो और साथ ही लगातार सतर्क करते रहते हो हम सभी को। प्रभुपाद, आपके प्राकट्य दिवस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे वैसा बना लीजिए जैसा आप चाहते हो। हरिमोहन प्रभु जी के मार्गदर्शन पर मैं चल पाऊं, मुझे ऐसा बना दीजिए। मैं सभी वैष्णवों का सम्मान कर पाऊं, मुझे ऐसा बना दीजिए। हरिमोहन प्रभु जी ने एक परिंदे को पिंजरे से बाहर निकाला है और अभी हरिमोहन प्रभु जी ही उस परिंदे के हृदय से पिंजरे को निकालेंगे। प्रभुपाद, आप हरिमोहन प्रभु जी के ऊपर कृपा करिए कि वो उस पिंजरे को निकाल दे। श्री प्रभुपाद, आप कहते हो कि यू आर माई डॉटर एंड आई एम योर स्पिरिचुअल फादर एंड आई विल टेक यू बैक टू कृष्ण। इसी विश्वास के साथ मैं आपके आज्ञा पालन करना चाहती हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम सबसे पहले करुणामयी श्रीमती राधा रानी कुंज बिहारी जी, श्रीला प्रभुपाद जी और प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बार फिर से चांस मिला प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने का। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जो भी कुछ पढ़ा है प्रभुपाद जी की बुक से और प्रभु जी से जो सुना है उसको कुछ मेमोराइज करके बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, लेकिन हमें उस सिचुएशन को चरणामृत की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मंदिर में जो पुजारी होते हैं, जब वो हमको चरणामृत देते हैं तो हम कोई फॉल्ट फाइंड नहीं करते हैं उसमें कि उसमें हनी कम है या गुलाब जल कम है या उन्होंने ऐसा बना दिया। हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें अपने हर लाइफ की सिचुएशंस को एक चरणामृत की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बहुत सारी सिचुएशंस को सोचते हैं कि जैसे ये होता तो अच्छा होता, हम वहाँ रहते तो सही होता। नहीं, लेकिन भगवान ने जिस सिचुएशन में हमको डाला है हमें उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि किसको कैसी सिचुएशन में डालना चाहिए और भगवान सबके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किसी को ज़्यादा ऐश्वर्य और पैसे देने से भगवान सोचते हैं कि ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और किसी को आर्थिक समस्या देने से भगवान सोचते हैं कि ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा पैसे में रहेंगे तो मेरा नाम भूल जाएंगे और भक्ति नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, लेकिन उनके फ्लेवर अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है या किसी का वनीला फ्लेवर है, और लेकिन हम अपनी ही आइसक्रीम पकड़कर कहते हैं कि हमको हमारी आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं आ रहा है और दूसरों का हमको बेटर लगता है। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल जो हरिदास हैं, कृष्ण भक्ति का जो फ्लेवर है वही बेस्ट है, बाकी सब बेकार हैं। तो हमें भक्त बनना चाहिए भगवान का। और भक्त हम कैसे बनेंगे? नाम जप करके, भगवान का कीर्तन करके। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी से की बुक से पढ़ा था। उन्होंने बताया कि एक टिफ़िन का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, लंच बॉक्स का, कि जैसे कोई पर्सन होता है वो अपना टिफ़िन बॉक्स खुद पैक करता है। थोड़ी सी उसमें उसने सब्जी डाली, कर्ड डाला, दाल डाली, और जब वो अपने ऑफिस गया तो उसमें नमक डालना भूल गया या वो अपने चम्मच रखना भूल गया, तो वो सोचता है वो खाएगा कैसे। तो गलती अपने पे ही हमको देखना चाहिए कि हमारी ही फॉल्ट फाइंडिंग था। टिफ़िन हमने पैक किया, सब कुछ अरेंजमेंट हमने किया, तो इसमें दूसरे की गलती कहाँ से हो गई? तो हमें दूसरे पे मतलब कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम ही ने किया है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम जिस सिचुएशन में हैं वो हमारे ही कर्म फल के अनुसार है।
और किसी दूसरे ने ये काम किया है उस पर हमको नहीं देखना चाहिए कि उसने क्या किया है, गड़बड़ी हमारे में ही थी। फिर बताया कि हमें अपने मन के बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए और अपना बैंक बैलेंस, जैसे हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं अकाउंट नंबर के थ्रू, तो उसी तरह सिमिलरली हमें अपने मन के बैलेंस को चेक करना चाहिए। तो हमको अपना ब्रेन बैलेंस भी चेक करना चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम हर सिचुएशन में कैसे किसी के साथ अपना बिहेवियर कर प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है। और एक इंसिडेंट था, प्रभुपाद जी के सामने उनके बहुत से शिष्य बैठे थे, तो कोई पर्सन था, उसने कोई मिस्टेक की थी, तो वो बार बार कह रहा था कि सॉरी सॉरी प्रभुपाद जी, सॉरी प्रभुपाद जी, ऐसे बोल रहे थे वो। तो उनके जो शिष्य बैठे थे प्रभुपाद जी के बगल में, वो कह रहे थे कि देखिए प्रभुपाद जी कितने हम्बल हैं, ये बार बार सॉरी बोल रहे हैं, बार बार सॉरी बोल रहे हैं, हाउ हम्बल इज दिस पर्सन। तो प्रभुपाद जी 2 मिनट तक शांत रहे। उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट हम्बल पर्सन, ठीक है, ही इज़ फुलिश। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अलर्टनेस, सतर्कता। वो सॉरी बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हम्बल है, वो ये दिखाता है कि वो कृष्णा कॉन्शियस का सीरियस स्टूडेंट नहीं है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत चीपली ले रहा है। जो कृष्णा कॉन्शियस का सीरियस स्टूडेंट है वो 24 आवर्स अलर्ट रहता है, उसका अलार्म 24 आवर्स ऑन रहता है। वो कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो वो सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो वो सोचेगा फिर करेगा। और ये बार बार सेम चीज़ को वही कर रहा है और सॉरी बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही इज़ टेकिंग दिस मिशन वेरी चीपली। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें हर समय अपने हृदय में बस यही कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि हमने कितना सोना कमाया, हमारा हृदय सोने का बना या नहीं ये देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार अच्छा हुआ कि नहीं, हमारी इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं, हमारी वाणी ब्रेकिंग है कि बॉन्डिंग है, कि हम अपनी वाणी से किसी को कृष्णा की याद दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, उसको भक्त बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या फालतू की बातें करते रहते हैं। ब्रेकिंग वाणी तो नहीं है हमारी, ये बताया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तपस्या के बारे में। तपस्या उन्होंने बताया कि तपस्या मीन्स जस्ट लाइक ब्रशिंग द टीथ। जैसे हम जब सुबह उठते हैं तो आलस आता है हमको ब्रश करने में, उठो करो, तो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो फाउल स्मेल आएगी। सिमिलरली अगर हम अपनी वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे जीवन से बदबू आएगी। इसीलिए तपस्या करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना कोई हमारा संग नहीं करेगा। एक एक्रोनिम बताया था प्रभुपाद जी ने, तो उनके जो डिसाइपल्स बैठे हुए थे उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया जिससे कि वो मेमोराइज कर सके जो प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया है इस पर। तो टी से उन्होंने बताया टंग कंट्रोल, कि हमें अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। जिसने जिह्वा को जीता उसने जगत को जीता। ए एप्रिसिएशन, हर समय शोर मचा के सेवा नहीं करनी चाहिए, कि एप्रिसिएशन, क्रेविंग, कि मैंने किया, आपको पता है किसने किया, ये सारा अरेंजमेंट मेरे थ्रू हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। टी बी प्राइड, प्राइड को हमेशा सप्रेस करना चाहिए, हमारा ईगो नहीं दिखना चाहिए हर समय कि इतना बड़ा काम हुआ है तो मेरे थ्रू हुआ है, पता है देखो कितना अच्छे से मैंने किया है, ये प्राइड नहीं होना चाहिए। TAPA अटेंशन विथड्रॉल। नेक्स्ट, हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं रहना चाहिए,
पर्दे के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि बिहाइंड कर्टन्स, क्योंकि जो पर्दे के पीछे रहता है वो भगवान की छाया में रहता है, भगवान के पास रहता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। सबकी अटेंशन में नहीं आना चाहिए, यही प्रभुपाद जी ने कहा कि बिहाइंड द कर्टन रहना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु जी के मतलब भगवान के निकट रहेगा। TAPAY, Y means yielding to Krishna's will, मतलब कि कभी कभी जैसे सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं तो उस समय हमको छोड़ देना चाहिए कि ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, अब भगवान ही जाने, कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए। तो एक भक्त थे, उन्होंने वो बहुत बीमार रहते थे, उनको बहुत भारी कोई डिजीज़ हो गई थी, तो वो हर समय मतलब प्रार्थना ही करते रहते थे भगवान से। तो पूछा गया कि ये हर समय इतनी प्रार्थना क्यों करते हो, क्या आपकी प्रार्थना करने से भगवान अपना डिसीजन बदल देंगे? तो उन भक्त ने कहा कि नहीं, भगवान तो अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से मेरे अंदर प्योरिफिकेशन आएगा, मैं प्योरीफाई होऊंगा, और भगवान की का जो डिसीजन है उसको मानने में मेरे अंदर शक्ति आएगी, भगवान मुझे प्योरीफाई करेंगे। द ओनली डिजायर वन शुड हैव इज टू फुलफिल कृष्णाज विल, हमें कृष्णा की डिजायर फुलफिल करनी चाहिए। हमारी तो 10 इच्छाएं हैं, लेकिन ठाकुर जी की क्या इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये है yielding to Krishna's will, TAPAYS, सेंस रेगुलेशन या सेंस कंट्रोल। हमें अपने इंद्रियों के स्वामी नहीं बनना चाहिए, इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। जैसा कि प्रभु जी ने तो बहुत बार इस पर इतनी अच्छी क्लासेस दी हैं कि अगर मन कर रहा है कि हम वहाँ चले जाएं, ये खा लें वो खा लें, तो नहीं, हम इंद्रियों के दास नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों के मास्टर बनना है। ए लास्ट, एंगर कंट्रोल। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन हमें अपने गुस्से को थोड़ा पॉज देना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि यही भक्त की क्वालिटी है कि उस सिचुएशन को समझे और फिर उसके बाद उसको टैकल करे, कैसे करना है। फिर प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत अच्छी लगी उनको। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन क्या है? तो प्रभुपाद जी ने बताया, सेटिस्फैक्शन इज नॉट एन इमोशन, इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। ये कोई भावना नहीं है, ये सोचा समझा निर्णय है। और बताया कि भक्त माने जिसको ये विश्वास है कि जो भगवान करेंगे वो मेरे हित के लिए ही करेंगे। एज ऑफ नाउ अगर कोई सिचुएशन हमको समझ में नहीं आ रही है तो भक्त को इतना विश्वास होना चाहिए कि इस सिचुएशन के पीछे मेरा अच्छा ही होना है, मेरा हित ही है, जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। जिसे कहा गया है, थिंग्स डोंट मेक सेंस डजंट मीन दैट दे डोंट हैव सेंस। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। एज ऑफ नाउ हमारी उतनी समझ नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ पाएं, ये प्रभुपाद जी ने बताया। और प्रार्थना के ऊपर प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में कितनी शक्ति है, इस बात पे प्रभुपाद जी ने बहुत फोकस किया और बताया कि प्रार्थना करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे खुद शिला प्रभुपाद जी ने हर असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया। कोई नहीं इतने टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में कंस्ट्रक्ट कर सकता जितने प्रभुपाद जी ने इस एज में कर दिए। तो प्रार्थना करने से हमारे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और बताया कि बिना प्रार्थना के जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारी शक्ति से होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना को उस कार्य में मिला देते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति मिल जाती है। भगवान की शक्ति मिल जाती है मतलब प्रभुपाद जी ने बताया डायरेक्ट एरोप्लेन का टिकट।
जहाँ हमको 1 महीना लगता पहुँचने में, वहाँ अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो वो हम 1 दिन में पहुँच सकते हैं। तो भक्त भगवान से सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं। तो जो भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की शक्ति उसमें जुड़ जाती है। फिर बताया प्रभुपाद जी ने कि प्रार्थना करने से हम विनयी बनते हैं, अभिमान नहीं आता, क्योंकि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। फिर बताया प्रभुपाद जी ने प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना करने से हमको कृतज्ञ होना आता है। जैसे हम भगवान को ये कहते हैं ना कि थैंक यू कृष्णा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू आपने मुझे सत्संग प्रोवाइड किया। और ये कहना भी चाहिए, अपना ये कृतज्ञ का भाव हमको हमेशा भगवान के सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि ये प्रभुपाद जी ने बताया। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रार्थना करना माने भक्ति में तड़का लगाना। जैसे भक्ति में तड़का है, मतलब जैसे हम सिंपल दाल खाते हैं, सिंपल दाल तो नहीं इतनी किसी को अच्छी लगती, लेकिन अगर उसमें एक तड़का लग जाए घी का तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी भक्ति में तड़का जैसा हो गया है। हम जो भी सेवा करते हैं उसमें प्रार्थना होनी चाहिए, मतलब प्रार्थना होनी चाहिए, मतलब उसमें मन जुड़ा होना चाहिए, मन से। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान से तो हमारी भक्ति यांत्रिक हो जाएगी। जैसे कुछ दिनों तक तो हमको अच्छी लगेगी कि मंदिर में जा रहे हैं, इतना सुंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा अगर हम भगवान से डेली प्रार्थना नहीं करते हैं। फिर बताया प्रभुपाद जी ने कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर, भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और जब भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं तो उनके चरण भी हमारे हृदय में होते हैं, और उनकी जो पाद पद्म की जो धूली है, उस धूली की जो सुगंध है वो भी बहुत प्यारी होती है। तो उस सुगंध से हमारा मन शांत हो जाता है और आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी सब शांत हो जाते हैं और उससे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब भी कुछ बोलते, अपने लेक्चर देते तो सब शांति से सुनते थे, एकदम अटेंशन पे करके। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो स्वयं भगवान, और जैसा बताया इन्होंने, भगवान के चरण धूलि पाद पद्म विराजमान है, और उस की जो धूली है वो केसर के समान है, केसर की तरह। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रार्थना करने से हमारा हृदय भर आता है। किस चीज से भर आता है हमारा हृदय? भगवान की चेतना से भर आता है और भगवान के विचारों से भर आता है। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा हृदय दूसरी सारी चीजों से भर जाएगा, जैसे फ्यूचर का भय, वर्तमान की चिंता कि अब क्या होगा ये। तो ऐसा बताया प्रभुपाद जी ने। फिर किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या भजन करने से हमको सब कुछ मिल जाएगा? जिसने अभी कृष्णा कॉन्शियस जस्ट ज्वाइन किया था, ये उन भक्त का क्वेश्चन है कि क्या भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा? तो प्रभुपाद जी 1 सेंटेंस में आंसर देते हैं कि भजन करने से सब कुछ नहीं, भजन करने से भगवान ही मिल जाएंगे, और भगवान के मिलने पर कुछ और पाना शेष नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भजन करो और करके देख लो। और उन्होंने उस भक्त को फिर थोड़ा डांटा भी, कहा कि बहुत चतुराई मत किया करो, बहुत ज्यादा चतुराई मत दिखाया करो, इसी चतुराई ने तुम्हारा काम सारा चौपट कर रखा है। संत की बात पे चतुराई नहीं दिखाना चाहिए, उसकी बात को यथावत स्वीकार करना चाहिए और किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने बताया। और एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभु जी जैसे
जो भक्त उनके आसपास थे उनसे क्वेश्चंस करते रहते थे। तो किसी ने पूछा कि हम बार बार धाम नहीं जा पाते हैं, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे धामों में लोगों को देखते हो, हम देखते हैं कि बहुत वो जाते रहते हैं, वहाँ से प्रसाद लाते हैं और उनका वहाँ पे वास है निरंतर। हमारा ऐसा नहीं है। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, तो इस पे प्रभुपाद जी ने उन भक्त को बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया। ये बहुत इंस्पायरिंग लगा हमको कि प्रभुपाद जी ने कहा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, घर में बैठकर एग्जाम की तैयारी होती है। और एग्जाम हमारा है कि हमारा अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाए। इस एग्जाम में अगर हम पास हो गए तो सीधे हमें धाम की प्राप्ति है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, वरना जो लोग धाम में भी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो वहां से निकाल दिए जाते हैं। और जो संसार में रह रहे होते हैं धाम से दूर, वो धाम में अंतकाल में एनी हाउ वहां पर बुला लिए जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा कि अपनी तैयारी पूरी परफेक्ट और सीरियसनेस के साथ और मन से करते रहना चाहिए, तो हम उसमें फाइनल एग्जाम जो होगा हमारा, उसमें हम जरूर पास हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज राधा रानी, गोपी, गोस्वामी, प्रभुपाद जी, प्लीज़ मुझे शरणागत की शिक्षा दीजिए और इस पतित पर कृपा कीजिए। राधा कृष्ण हमेशा मुझे शरणों में सेवा दीजिए। एक प्रभुपाद जी की स्टोरी है जिसमें प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में हैं और एक एयर होस्टेस आती है और क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी स्वीट राइस खाते हैं, मतलब लैया खाते हैं भुनी हुई। तो वो लेडी जो एयर होस्टेस है वो प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट खा लेती है बिना पूछे। तो क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोलते हैं उनको। उनके बगल में एक शिष्य बैठे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे इन्होंने तो पूछा ही नहीं कि मैं ले लूँ, कुछ भी नहीं, सीधे उन्होंने उनका उच्चिष्ट ले लिया होता है। तो एक मतलब उनको जो उनके बगल में जो शिष्य बैठे होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि एकदम से ले लिया, पूछा भी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो मतलब प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा, और एक दिन क्या हुआ जब वही डिवोटी जो प्रभुपाद जी के साथ में बैठे थे, तो जब एक दिन वो अदर कंट्री में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो जो एयर होस्टेस थी तो वो बाहर आती हैं और अपने सर पे पल्लू ढक के आती हैं। तो यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी के उच्चिष्ट की इतनी महिमा है कि उनका उच्चिष्ट खाते ही वो कितनी विनम्र भाव से हो गई, और जैसे ही प्रभु जी आए उनके गेट पे वैसे ही उन्होंने बुक ले ली और क्या कहते हैं, उनको प्रभु जी को कहा कि मैं वही एयर हॉस्टेस हूँ जो उस दिन मिली थी, प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट खाया था। तो प्रभुपाद जी की क्या कहते हैं आशीर्वाद देता है कि उनके जिससे ही हमें इतना सब कुछ मिल जाता है, वैसे ही हमें भगवद गीता प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स दी हैं, और मैं उसका क्या कहते हैं उसे अच्छे से पढ़ूं। मुझे प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिए कि वैसे ही मैं उसका पालन कर सकूं, जैसे आपने बताया है, गुरु जी ने बताया है, प्रभु जी ने बताया है, वैसे ही मैं उसका आज्ञा पालन करूं, उसी तरीके से अपने जीवन में उसको उतार पाऊँ। कन्वर्सेशन हुई थी
भक्त और श्रील प्रभुपाद जी के बीच में। तो श्रील प्रभुपाद जी आपको आपकी शिक्षाओं से हमें जीवन का सही मार्ग मिला है। हम आपके प्रति हमेशा आभारी रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए, यह तो कृष्ण की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। भक्त, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम आपके प्रति हमेशा आभारी रहेंगे। श्रील प्रभुपाद आशीर्वाद देते हुए, बस कृष्ण को याद करो और उनकी भक्ति में स्थिर रहो। यही मेरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इच्छा है। भक्त, हम आपकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे। भक्त, धन्यवाद श्री प्रभुपाद जी। आपकी शिक्षाएं में जीवन भर मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रभुपाद आशीर्वाद देते हुए, कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें उनकी भक्ति में स्थिर रखें। बस कृष्ण को याद करो और उनकी कृपा का अनुभव करो। भक्त, हम आपकी बातों को हमेशा याद रखेंगे और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद मुस्कुराते हुए, बस प्रेम से कृष्ण को याद करो और उनकी भक्ति में आनंद लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। यह श्रील प्रभुपाद के करुणा का एक एग्जाम्पल जो प्रभुपाद ने जब मूवमेंट शुरू किया उस समय का बताना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ पे सबसे पहले उनकी जो डीलिंग है वो हिप्पीज़ के साथ हुई। वो कीर्तन से अट्रैक्ट हुए हिप्पीज़, और फिर ऐसी जगह पे प्रभुपाद रहते थे जहाँ पे सारे हिप्पीज़ ही सराउंडिंग्स में थे, उन्हीं को प्रभुपाद प्रीच करते थे एक्चुअली। तो कुछ समय बाद जब प्रभुपाद ने एक जगह में कीर्तन स्टार्ट किया, वहाँ से प्रचार शुरू किया और क्लासेस शुरू की। तो एक क्लास का इंसिडेंस है कि प्रभुपाद क्लास कर रहे हैं और उनके बहुत ही पास में साइड में ही एक हिप्पी बैठे हुए हैं और प्रभुपाद बाकी सब लोगों को कथा सुना रहे हैं। और बीच बीच में वो जो हिप्पी है वो बार बार बोलते हैं बीच में, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक समथिंग। प्रभुपाद कहते हैं ओके लेट मी कंप्लीट देन आई विल गिव यू चांस। फिर प्रभुपाद अपना क्लास कंटिन्यू रखते हैं, वो बीच में फिर से बोलते हैं, स्वामी जी आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक समथिंग। तो प्रभुपाद फिर उनको समझाते हैं, लेट मी कंप्लीट आई विल गिव यू। ऐसे करके जब तीसरी बार उन्होंने बोला तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 एप्पल्स। 2 एप्पल मंगाए प्रभुपाद ने और चाकू मंगाया। प्रभुपाद वो एप्पल छील के काट के उसको खिलाते जाते हिप्पी को ताकि उसका मुंह बंद। और क्लास कंटिन्यू की उन्होंने। तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो प्रचार भी प्रभुपाद ने नहीं रोका और दूसरा उसको डील कैसे करना है ये भी समझ में। तो ये एक्चुअली प्रभुपाद जी करुणा है। फार्मूला है फार्मूला। तो कौन सी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं ये प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। अरे वाह। निताई गौर प्रेमानंद। जय श्री प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। शिक्षा गुरु हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। समस्त कोटि भक्त वृंद की जय। हे प्रभुपाद,
आप जैसे गुरु और हरिमोहन प्रभु जैसे गुरु जो कि हमारे शिक्षा गुरु हैं, ऐसे गुरु मिलना ऐसा है जैसे कचरे के डब्बे से हीरा। आप और आपकी लिखी हुई किताबों में कोई भेद नहीं, अनमोल हीरा है। आपकी शुद्ध भक्ति संसार के सभी मनुष्य के लिए एक पतित को उठाकर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्रदान करना और अपनी अहेतुकी कृपा बनाए रखना हम पतितों के लिए अति लाभदायक प्रेरणा है। जो भी आपकी बुक्स पढ़ेगा उनकी रति कृष्ण में अवश्य लगेगी। आपकी बुक्स पढ़कर लगता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, परंतु मूढ़ बुद्धि होने के कारण समझ पाते आपकी कृपा से हमें शिक्षा गुरु हरिमोहन दास प्रभु जी से आपके एक एक लिखे शब्द बहुत गहराई से समझाते हैं और इस मूढ़ बुद्धि को कुछ कुछ समझ आ जाता है। आपकी बुक्स हमारे लिए आपका संग है। आपके दिए गए इस महत्वपूर्ण साधन और संग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके दिए गए 4 नियम, 16 माला जप और आपकी बुक्स ये सभी पतितों के लिए कल्याणकारी हैं। आप जैसे प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। आप सभी की बंद आंखों को खोलते हैं तथा सबके हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं, प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र व कृष्ण के चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिक्षा गुरु हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। मैं प्रभुपाद जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। गुरु की कृपा के बिना भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती है। गुरु का अर्थ है जो हमारे त्रिगुणमयी अंधकार को समाप्त कर दे। ऐसे गुरु हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। जिस उम्र में लोग आराम करना, घर में रहना चाहते हैं, प्रभुपाद ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। पाश्चात्य देशों में कृष्ण की भक्ति का प्रसार प्रचार किया और हमारे हित के लिए भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए कितनी पुस्तकें लिखी। आज प्रभुपाद की कृपा से ही हम भगवान की मंगला आरती, गौर आरती, गुरु पूजा, भगवत अध्ययन, जप, श्रवण, कीर्तन, गौर आरती कर पाते हैं। शिला प्रभुपाद कृपा की मूर्ति हैं। भगवान की कृपा जब ठोस रूप लेती है बर्फ की तरह, तो उसे गुरु कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी ठोस कृपा की मूर्ति हैं। प्रभुपाद की महिमा का गान करने की मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं, फिर भी उनकी प्रसन्नता हेतु उनका अल्प गुणगान कर पाऊं, ऐसी कृपा की याचना करता हूँ। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि कोई किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं। कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान
कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों एवं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्ति तो प्रभुपाद के चरणों में निवास करती है। व्यास पूजा के महोत्सव में पर मैं संकल्प करता हूँ कि कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करूँगा और अपना मन गुरु और कृष्ण में लगाऊंगा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हे श्री प्रभुपाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे जीवन में आपका आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह चमत्कार बिना किसी प्रयास के स्वयं ही हो जाता है, ठीक उसी तरह आप भी मेरे जीवन में आए हैं और आकर आपने कृष्ण भक्ति को प्रकाशित किया है। यह आपकी अहेतुकी कृपा ही तो है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या यूं कहें कि सब कुछ आपने ही सिखाया है। हम अपना जीवन एक पशु की भांति जी रहे थे, आपने हमें जीवन जीना सिखाया है। प्रभुपाद जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये जो मुझे इस जन्म में कृष्ण भक्ति की जो राह आपने दिखाई है, जो अमूल्य व अतुल्य कृष्ण प्रेम आप हमें देने के लिए आए हैं, मैं इसके महत्व को भली भांति समझ के अपने पूरे मन से संसार के सभी विषयों को त्याग कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाऊं। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण भक्ति से संबंधित मन में जो भी संकल्प उठते हैं, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। बिना आपकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा होवे और वैष्णव सेवा में भी मेरी रुचि बढ़े। और आप सभी के साथ श्रील प्रभुपाद की एक छोटी सी लीला बताना चाहूंगी, जिसमें प्रभुपाद की विनम्रता का पता चलता है। एक बार श्रील प्रभुपाद एम्स्टर्डम गए हुए थे और वहां वे एक भक्त की दीक्षा के लिए उपस्थित थे। वहां तैयारियां चल रही थी, पर वो भक्त अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें देखा कि जो यज्ञ कुंड है वहां कुछ फल की आवश्यकता है। तो एक भक्त रसोई में गए और फल काट के ले आए। जब प्रभुपाद ने कटे फल देखे तो और परेशान हो गए, क्योंकि फल उनको बिना कटे हुए चाहिए थे। तो उस मंदिर में एक हिप्पी आते थे और वो जब किसी को भी परेशान देखते थे तो उनसे कहते थे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। जब उन्होंने प्रभुपाद को परेशान देखा तो उन्होंने प्रभुपाद से भी यही कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो प्रभुपाद ने जब ये सुना, हिप्पी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक माला ली और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। यह एक प्रभुपाद की लीला है जो हमें विनम्रता और प्रत्येक स्थिति में एकमात्र कल्याणकारी हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेने की शिक्षा देती है। हरे कृष्णा। आपकी कृपा अभिलाषी भानु प्रियादास। हरि बोल। वाह, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारे पतित पावन, हमें कृष्ण का मार्ग दिखाने वाले, हमें जप सिखाने वाले, हमारे दोषों को माफ करके हमें शुद्धता की ओर ले जाने वाले हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे शिक्षा गुरु और हमारे प्यारे शिक्षा गुरु हरिमोहन प्रभु जी और उनके शिक्षा गुरु नरेंद्र शर्मा प्रभु जी और यहाँ पर बैठे सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। मैं पतित प्रभुपाद जी के बारे में कुछ भी बोलने लायक नहीं हूँ, परंतु उनकी कृपा से कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे। अचानक ही उन्होंने प्रेसिडेंट से बोला कि एक और व्यासासन लेकर आओ। फिर क्लास खत्म होते ही शिष्यों ने पूछा कि आपने एक और व्यासासन क्यों मंगाया। प्रभुपाद जी बोले, अरे नारद मुनि आए थे मेरी क्लास सुनने के लिए, तुम लोगों ने देखा नहीं। सोचिए, जिनकी क्लास सुनने के लिए स्वयं नारद मुनि आ रहे हैं, उनकी बात हम नहीं मान पा रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारे ही कल्याण के लिए, हमारे ही आनंद के लिए हमें कृष्ण भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, जप करने के लिए कह रहे हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, 64 माला से 16 माला कर दिया, क्योंकि जैसे हम कर पाएँ।
उनकी क्लास सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि आते हैं। कितने भाग्यवान हैं हम कि हमें इतने महान गुरु मिले हैं। एक बार प्रभुपाद जी रसिया गए, वहाँ पर प्रचार करने के लिए उन्हें मात्र 3 दिन का समय दिया गया। वहाँ पर वो और उनके शिष्य एक रसियन से मिले। बस एक शिष्य से आज वहाँ उनके लाखों शिष्य हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें स्टार्स नहीं चाहिए, हमें मून चाहिए, है ना। एक चंद्रमा पूरे संसार को रोशनी दे सकता है। हृदय से सीरियसली कृष्ण भक्ति करने वाला पूरी दुनिया में कृष्ण का प्रचार कर सकता है। अब ज़रूरत है हमें कृष्ण भक्ति में गंभीर हो जाने की। अहेतु की कृपा है कि हमें प्रभुपाद मिले, हमारे हरिमोहन प्रभु जी मिले। इनके वचनों का स्मरण करके हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, जप पर बहुत ध्यान देना है। और प्रभुपाद जी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करूँगी। हर क्षण हर पल भगवान की सेवाएं मिलती रहे, आगे का जीवन व्यर्थ ना जाए। और मुझे अपने शिक्षा गुरु हरिमोहन प्रभु जी से कुछ कहना है। मैंने सुना है, बताया गया है शास्त्रों से में भी कि प्रभु जी ने भी बताया है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि किसी के सामने मुझे कुछ ना कहिए, किसी के सामने मुझे ना डांटिए। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक वजह है कि मेरे अंदर अहंकार, मान, अपमान कूट कूट कर भरा है। तो कभी प्रभु जी ने क्लास में बताया था कि भक्तों के सामने अगर अपने दोष को प्रकट किया जाए तो वो दोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो आज मैं अपने सारे प्यारे भक्तों के सामने अपने प्रभु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने अहंकार के कारण, क्रोध के कारण और बहुत सारी मेरे अंदर तमोगुण, रजोगुण जो कि कूट कूट कर भरा है, इस वजह से मैं प्रभु जी की सही बातों को भी नहीं समझ पाती हूँ और दुखी हो जाती हूँ, क्रोध कर बैठती हूँ। तो आज मैं सबके सामने अपने प्रभु जी से क्षमा मांगती हूँ और प्रभु जी से प्रॉमिस करती हूँ कि जो मेरे अंदर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञानता सब कुछ भरा पड़ा है, उसे दूर करने का प्रयास करूँगी, जब से दूर करने का प्रयास करूँगी। और एक चीज़ और कहना है कि एक दिन प्रभु जी ने सारे भक्तों से, मतलब ऑलमोस्ट सभी भक्तों से नहीं, कुछ कुछ भक्तों से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम सबसे बुरे क्यों हैं, हमें कैसे पता कि हम सबसे बुरे हैं। तो बहुत सारे भक्त थे जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड का जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। फिर प्रभु जी ने मुझसे पूछा लास्ट में, तो हमने कहा कि इसलिए क्योंकि हम दूसरे के दोषों को देखते हैं और अपने दोष को नहीं देख पाते हैं। तो प्रभु जी ने कहा परफेक्ट आंसर। तो मेरा ये आंसर इसलिए सही था क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि दूसरे को दोषों को देखती हूँ। लेकिन हाँ, मैं प्रभुपाद जी से, अपने शिक्षा गुरु से प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद से मैं जब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी और अपने इन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद, जब से आप श्री कृष्ण की कृपा से आपके चरण मेरे जीवन में प्रकट हुए हैं, तभी से मेरे जीवन का मार्गदर्शन हुआ है। आपकी कृपा से मैं पापमय जीवन से बचा हूँ। आपने कृपा करके सिखाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग का अनुसरण करके उनको प्रसन्न करना। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बहुत अधिक ख्याल रखते हैं। वो मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति ही उनका सबसे बड़ा कल्याण है। वे अपने शिष्यों को नियमित रूप से 16 माला जप मिनिमम और पुस्तक पढ़ने और मंगल आरती के लिए कहते हैं।
वे अपने शिष्यों को के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते थे। श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर में अनेक मंदिर तथा गुरुकुल खोले, जिससे उनके शिष्यों को एक सुखद तथा अनुकूल वातावरण मिले। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे कृपालु गुरु मिले हैं। इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने इस्कॉन में जो अर्चन विधि लागू की है वो बेजोड़ है और आज तक बनी हुई है। ये व्यवस्था भक्तों को भगवान के समीप लाने और उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने और भक्ति से भरने के लिए बनाई गई है। श्री प्रभुपाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपका दास योगी। हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं श्री प्रभुपाद जी के बारे में शुरू कहाँ से करूँ। उनके पूरे जीवन के किसी भी अंश से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भारत में जन्मे प्रभुपाद जी ना केवल भारतवासियों के बल्कि संपूर्ण जीवन के कल्याण के बारे में चिंतित थे, जिसके फलस्वरूप तथा अपने गुरु की आज्ञा हेतु वे अपने वृद्ध अवस्था में भारत को छोड़कर लंदन चले गए ताकि कृष्ण भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। वे उस उम्र में भारत को छोड़कर गए थे जिस उम्र में समान व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक आपा खोने लगता है। प्रभुपाद जी अपने साथ कृष्ण भक्ति तथा कुछ अन्य समान वस्तुएं लेकर गए थे, जिनमें उनका टाइपराइटर, कुछ जोड़ी वस्त्र, श्रीमद् भगवद गीता और बड़ी सामान्य धनराशि थी, जिससे लंदन में रहना अत्यंत कठिन था। ये जानते हुए भी प्रभुपाद जी लंदन जलमार्ग से गए, जिसके बीच उन्हें हार्ट अटैक भी आया, परंतु उन्हें उनके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले दृढ़ निश्चय से विचलित ना कर सका। उनके लंदन पहुंचने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। उस समय लंदन में हिप्पियों का आतंक था, जो अपना सब कुछ छोड़कर लंदन शहर में जगह जगह भटक रहे थे, जिनके ऊपर श्री प्रभुपाद जी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने उनसे ही कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार की शुरुआत करने की योजना बनाई। प्रभुपाद जी ने नित्य पार्क में जाकर कीर्तन करने लगे, जहाँ हिप्पी लोग पहले से ही निवास करते थे। शुरुआत में अच्छी प्रतिक्रिया ना मिलने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जी ने उनके पास जाकर कीर्तन करना नहीं छोड़ा, और तो और वे स्वयं से ही प्रसाद बनाकर भोग लगाते और कीर्तन के बाद हिप्पियों लोगों को देते। प्रभुपाद के इस व्यवहार से हिप्पियों के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे कि हमारे इतने दुर्व्यवहार के बावजूद ये हमारे लिए प्रसाद लेकर आते हैं और बदले में भी कुछ नहीं मांगते। अब उन हिप्पियों लोगों के मन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। अब वे श्रील प्रभुपाद जी के साथ कीर्तन करना चालू कर दिया और उनके उपदेशों को सुनने लगे, जिससे उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब वे प्रभुपाद जी के कीर्तन, आरती तथा प्रसाद बनाने में भी उनका सहयोग करने लगे और प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। जब प्रभुपाद जी ने उन्हें भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया, जिसे पूर्ण करने हेतु वे सभी शिष्य अलग अलग देशों में गए और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। बीच बीच में उन्हें श्रील प्रभुपाद जी के पत्रों द्वारा मार्गदर्शित भी किया जाता था, जिसका परिणाम हम आजकल के मंदिर तथा अन्य विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के रूप में देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद। मेरे प्यारे श्रीला प्रभुपाद, आप श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज के सर्वप्रिय शिष्य हैं। आपका यश त्रिलोक में फैला हुआ है। आप वांछा कल्पतरु हैं, कृपा के सागर और पतित पावन हैं। आप भक्ति वेदांत हैं। माय डियर गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपसे अधिक दयालु, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। अगर भगवान समुद्र हैं तो आप मेघ हैं, अगर भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो आप पवन हैं। ऐसा शास्त्र तो कहते ही हैं, परंतु यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 1965 में 70 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए के साथ 2 हार्ट अटैक सहते हुए भारत भूमि को त्याग कर मांसाहार, नशा,
अवैध संबंध, जुआ, इन 4 पापों के स्तंभों से युक्त पाश्चात्य देशों में अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति और केवल हम सब पर कृपा करने के लिए कौन गया? हमारे लिए दिन रात एक करके 80 से भी ज़्यादा पुस्तकें किसने लिखी? हमारे लिए पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना किसने की? 2200 से भी ज़्यादा लेक्चर्स किसने बोले? 1000 से भी ज़्यादा लेटर्स किसने लिखे? हम सबको कृष्ण भावना भावित करने की चेष्टा किसने की? मेरे संशय किसने दूर किए? मुझे सुखी देखने की इच्छा किसने की? उठना, बैठना, बोलना, हंसना, रोना किसने सिखाया? सब कुछ तो आपने किया प्रभुपाद। आपकी दया पे जितना भी विचार करता हूँ उतना ही चमत्कार होता है। साक्षात श्री कृष्ण आपके अधीन हैं। आप जिसको रिकमेंड कर दो केवल उसी की एंट्री गोलोक में है। आपके वात्सल्य की कोई सीमा नहीं। आप में करोड़ों माताओं का वात्सल्य है। आपके चरण कमल, कर कमल, भंगिमा, उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, उंगली ऐसे करके दिखाना, आपका हंसना, आपकी मुस्कुराहट, हर चीज़ पर हम बलिहारी हैं। माय डियर श्रीला प्रभुपाद, और अधिक क्या कहूँ। यदि मैं निर्गुण होता, चारों दोषों से मुक्त होता, मेरे पास अनंत मुख होते, अनंत समय होता, तो भी हे प्रभुपाद आपका संपूर्ण रूप से गुणगान करने में मैं सक्षम नहीं हो पाता। गुरु की महिमा अनंत है, आपकी महिमा अनंत है। यदि इतना कुछ होता तो भी संपूर्ण रूप से आपको ग्लोरीफाई नहीं कर पाता, और मैं तो ठहरा एक सगुण मायाबद्ध जीव, 4 दोषों से युक्त, जिसके पास लिमिटेड टाइम है और केवल एक मुख है। तो आपके बारे में आखिर क्या कह सकता हूँ? यह तो केवल मेरा एक छोटा सा प्रयास है। In the end, I would like to say that I will try my best to follow all your instructions, and from the bottom of my heart, thank you, my dear Shrila Prabhupada, for everything. आपका मूर्ख शिष्य कृष्णदास। गौर प्रमानंदे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।